ठीक है, हो गया ना, स्टार्ट हो गया ना। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार जो है सारे बच्चे जो भी क्लासेस में है एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ दें, ठीक है। आज आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आज आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अप्लाइड फिजिक्स का पहला यूनिट था। बच्चे आप लोग बता रहे थे कि सर जो है फर्स्ट यूनिट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, तो सारे बच्चे आ जाए लाइव क्लासेस में। बाकी जो है हम लोग क्लासेस से स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। कहते हैं ना कि एवरी स्मॉल चेंज इज अ पार्ट ऑफ बिग सक्सेस, यानी कि हर एक छोटा बदलाव एक बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का सेशन है अप्लाइड फिजिक्स। मेरा यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, जिसमें जो है एक बार ध्यान दीजिए। हाँ, आ जाइए सारे बच्चे यहाँ पे। हम लोग का ये जो पहला यूनिट है, वो पहला यूनिट में हम लोग को क्या देखना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एक बार आप चैप्टर का जो भी बच्चे हैं, जो भी लाइव क्लासेस में या फिर जो भी बच्चे रिकॉर्डेड ही वीडियो देख रहे हैं, वो जब भी लेक्चर्स को देखे इतना जरूर ध्यान रखे कि उस लेक्चर में आपको पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठना है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग भी क्लासेस लेते थे पढ़ते थे, होता क्या है कि टीचर बहुत सारे ऐसी बातें बोल देते हैं जो उस समय आप लिख भी लिया कीजिए, है ना, जो कि सारी चीजें बोर्ड पे देना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई जो है आप बड़े इत्मीनान से जो है बैठिए और साथ में जो है हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग अनिकेत, अंकित। ओके, तो देखिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट पहला चैप्टर। सबको हेडिंग लगा लेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। जो भी बच्चे अगर जो है आज से भी क्लास जो देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। पिछले क्लास में सिर्फ जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई आपका छूटा नहीं है। जो भी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे, पहला लेक्चर देख रहे हैं तो, और देखिए इसी में ध्यान रखिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट तो लिखना ही है, लेकिन इसमें एक और पार्ट होता है डायमेंशन, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का, तो वो भी साथ में लिख लीजिएगा, डायमेंशन, मेंट एंड डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, ये भी जो है हम लोग को इसमें साथ में निकालना है। तो एक बार जो है चैप्टर फर्स्ट दे करके आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और कॉमा देकर के लिख लीजिएगा डायमेंशंस। ठीक है, इसी में हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। सबसे एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले जो है यूनिट मेजरमेंट पिछले क्लास में भी बताए थे कि इसलिए पढ़ा जाता है कि यदि आप किसी भी भौतिक राशिया को, फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिफाइंड नहीं कर पाइएगा, तो आप किसी भी, जैसे फोर्स है, वर्क है, जो भी है, एरिया है, वेलोसिटी है, तो अगर उसका आप यूनिट नहीं पता है तो आप अच्छे तरीके से उसके पोजीशंस को नहीं बता सकते हैं, या आप किसी चीज को ऐड और जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी ये स्टार्ट होता है अप्लाइड फिजिक्स या फिजिक्स का पोर्शन, जहां पे भी आप 11th में भी जो भी आप बच्चे पढ़े होइएगा, 11th में भी पहला चैप्टर फिजिक्स का यही है, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पहला स्लाइड से हम लोग बातें करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो है जो क्लास देख रहे हैं, एकदम बी ऑन टाइम प्रेजेंट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है एक बॉडी में एनर्जी के साथ जो है, कहते हैं ना कि अब छोटा बदलाव जो है बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि आज अगर जो है आप हाफ हावर भी जो है अपने आप में ऐड कर रहे हैं, तो कल होकर के वो हाफ आवर, मतलब आधे घंटे करके बहुत आपके पास जो है एक ढेर सारा कलेक्शन हो जाएगा टाइम का, और वो टाइम कहीं ना कहीं आगे जाके आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ये सारी चीजें हम लोग भी अपने लाइफ में उतारे हैं, ठीक है, और आप लोग को भी जो है इस तरीके से करना है। तो आइए सबसे पहला जो है हम लोग का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए सब फिजिकल क्वांटिटी देखिए। अरे एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, है ना, उनको थोड़ा सा मतलब जो है हिंदी वगैरह जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, इंग्लिश को थोड़ा सा मिनिमाइज, तो ध्यान देना है सर। फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर तक ये सारी चीजें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। जब भी हम किसी भी डेफिनेशंस को अगर हम यहाँ पर रीड करेंगे, आपको बताएंगे, उसका हम हिंदी जरूर बोल देंगे,
है ना। तो ये नहीं समझना है कि सर अगर आप जो है इंग्लिश वाले में जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल अच्छे से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी भी बोलेंगे, उसको आप जो है सुन करके एक बार वहां पे लिख भी लीजिएगा। आफ्टर सम टाइम जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जो है ओवरकम हो जाएगा काफी जो है, और बड़े आसान तरीके से इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक बच्चे का मैसेज है कि सर इंग्लिश में वीक है, सर हिंदी में बताइएगा। हाँ सर बिल्कुल, जो भी अगर हम यहाँ पे आपको सिंपल समझिएगा कि जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशन भले ही इंग्लिश में लिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में जरूर समझाएंगे, बताएंगे जरूर हिंदी में, इसके लिए आप रिलैक्स होकर रहिए। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए सर कि आने वाले टाइम में हर एक चीज इंग्लिश में आने वाला है। अगर एक लाइन में आपको अगर बताएं सो ध्यान से समझिए कि इंग्लिश इज मोर इजियर एज कंपेयर टू हिंदी। पहला लाइन तो ये समझ लीजिए, इंग्लिश जो है ना हिंदी से ज्यादा आसान है। तो डोंट वरी अबाउट, आप कुछ ही समय जब साथ में बिता लीजिएगा, ठीक है ना, तो वो आप ये जो जो आपका जो है डाउट्स है या फिर जो है इंग्लिश हिंदी का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम लोग को अप्लाइड फिजिक्स में क्या देखना होता है कि भौतिक राशियां क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बार पहले समझ लीजिए कि कह क्या रहा है, एक बार समझ लीजिए कि द क्वांटिटी which can measured by an instrument and which describe the law of physics या physical world is called physical quantity। मतलब ये कहा कि वो सभी भौतिक राशियां जो किसी यंत्र से मेजर किया जा सके, मापा जा सके, है ना, किसी ना किसी यंत्र से मापा जा सके, और वो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करता हो, समझाता हो, फॉलो करता हो, या फिजिकल वर्ल्ड मतलब कोई भी जैसे हैपनिंग वगैरह, जैसे जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण, फोर्स यानी बल, वो सभी भौतिक राशियां जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके, और वो हमारे जो भी फिजिक्स का जो लॉ है, जो नियम है, उसको फॉलो करें, तो उस सभी राशियां को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए यहीं पे हम याद करवा देंगे इतना तो आप मतलब जो है अगर साथ में आप जो है एक साथ चल रहे हैं मेरे साथ, तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं याद हो जाएगी, है ना। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो है, एनर्जी के साथ क्लासरूम में आपको रहना है, ताकि लगे कि हाँ मजा आए क्लासरूम में एकदम जो है। ठीक है, तो वो सभी भौतिक राशियां जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके और वो फिजिक्स के नियम को पालन करता हो, ठीक है, और या फिजिकल वर्ल्ड को, उस सभी राशियां को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि अगर हम लोग बातें करें कि अब वो भौतिक राशियां क्या है, मतलब थोड़ा सा समझना है, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में हम लिखे लेंथ। अब देखिए लेंथ को हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, है ना, लेंथ को हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं, लाइक दैट मास। ठीक है, तौला जो होता है, मास, वेटिंग मशीन जो होता है, उससे हम लोग मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइम है, टेम्परेचर है, मास के बाद टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस होता है, उसको एक बार जो है कमेंट सेक्शन में छोड़िए तो, कि कौन से डिवाइस, कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से यंत्र से मेजर किया जाता है ना। एक बार जो है आप छोड़ दीजिए, जो है जो भी बच्चे हैं छोड़ देंगे कि जो है कौन से यंत्र से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसी के बाद जो है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो है प्रिंट, इसको इलेक्ट्रिक के बाद जो है इसको लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो कभी जो है टाइपिंग वगैरह मिस्टेक होता है तो हम खुद लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि ये जो भी राशियां है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रिक करंट है, अमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा अगर हम लोग बातें करें तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को गैल्वेनोमीटर से भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, आप अपने जो है कॉलेज में जाइएगा फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में जो है, तो वहां पे जो लैब रहता है वहां पे देखिएगा गैल्वेनोमीटर रखा हुआ रहेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है बाबू एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, करेक्ट है।
उसी तरीके से लेंथ का जो यूनिट होता है साथ में समझते चलना है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा सर सेंटीमीटर भी तो होता है ना? बिल्कुल, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन मीटर जो होता है वो एसआई यूनिट होता है और सेंटीमीटर जो होता है वो इसका सीजीएस यूनिट है। अब लेंथ का बहुत सारे और भी यूनिट होते हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर जो है, तो वो सारा जो है जैसे ही हम एक पूरा जो है चार्ट टाइप से आपको दे देंगे कि लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ का जो यूनिट होता है और कौन कौन सा होता है, उनका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ के लेंथ के लिए मीटर हो गया। मास की बात करेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है? तो किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखना है किलोग्राम। और टाइम का तो सबको पता है, टाइम का होता है सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, सारे बच्चे 1 आवर में, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे। मजा आना चाहिए क्लासरूम में, है ना? मजा आना चाहिए, है ना? ठीक है, और उसी के बाद आता है टेम्परेचर। अब बताइए सर, टेम्परेचर, अब देखिए जब भी हम बोले कि आप कमेंट में छोड़ दीजिए तो उसी समय छोड़ा कीजिएगा। ठीक है, या जब भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर छोड़ रहे हैं तो उसी समय छोड़िएगा। जैसे अभी हमने पूछा था ना कि टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, थर्मामीटर का जो यूज है वो बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए होता है। जैसे आपको फीवर वगैरह आता है तो 97 फ़ारेनहाइट से जैसे ऊपर जाना शुरू होता है, 98 प्लस, 97, 98 प्लस 99, 100, तो वहां पे जो आप थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। कभी ये आपने सोचा कि सर अगर जो है हम आपसे ये पूछे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है ना, तो उस कंडीशन में क्या हम थर्मामीटर वहां पे ऐसा टच करा देंगे, है ना? अगर जैसे आप थर्मामीटर जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, मतलब खूब गर्म जो लोहा हो, खूब गर्म लोहा को उसका टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे थर्मामीटर सटाइएगा थर्मामीटर उड़ जाएगा, है ना? थर्मामीटर ही उड़ जाएगा। तो उस समय करना क्या है, ध्यान रखना है, उसके लिए अलग डिवाइस होता है जिसका नाम होता है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर काफी हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे, अब जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि थर्मामीटर से भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, पायरोमीटर से बिग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो आप साइड में नोट बना लिया कीजिए, है ना? स्मार्ट स्टूडेंट्स का यही जो है होता है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स खुद ब खुद कुछ ना कुछ करते रहता है, और आप सभी स्मार्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। कोशिश करना है ना? कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी सर, तो इलेक्ट्रिक करंट को अभी बता ही, इसका यूनिट एम्पियर। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या होता है सर, सब कोई कमेंट में बताइए। तो एक हम बता देते हैं, केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या होता है? केल्विन, हाँ, जो अंकित का आया था थर्मामीटर, करेक्ट है, केल्विन। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा होता है, बताइए, दूसरा एक होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है सर? डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या रिलेशन होता है तो साइड में यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि एक न्यू पेज में आ जाते हैं, सुन 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है आपका 273 केल्विन। क्या होता है? 273 केल्विन, करेक्ट है। याद रखना है, अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, ठीक है, अगर कोई 27 डिग्री सेल्सियस बोल दे तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, इसको जो है अगर क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो एक रिलेशन लिख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू रहेगा प्लस 32, प्लस 32। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन टू फाइंडिंग द Fahrenheit temperature in Fahrenheit if the question given in the डिग्री सेल्सियस। यदि क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने का ये तरीका होता है। क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1.8 से डिग्री सेल्सियस जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई करके 32 जोड़ देना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, करेक्ट। हाँ, वहां अंकित का आया भी, करेक्ट है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। हाँ, कहाँ थे हम लोग?
तो हाँ, अब हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या होता है बच्चा जी, समझ के माइंड सेट एक बार बताइए तो स्टूडेंट्स, क्या होता है? माइंड में ही पढ़ना है। ऐसे देखिए, भले ही हम दूर हैं लेकिन आपको क्लासरूम से आप बंधे हुए हैं। जब तक हम क्लासरूम में रहे तब तक आपको बोलते रहना है, माइंड में सोचते रहना है कि यानी कि वो सभी भौतिक राशियां या वो सभी राशियां जो किसी यंत्र से मेजर किया जा सके और वो फिजिक्स के नियम को पालन करता है, वो सभी राशियां क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप लोग देख ही लिए, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। वेलोसिटी, ठीक है, हाँ बिल्कुल एसेंस हिंदी में जरूर बताएंगे, इसीलिए तो बोले जा रहे हैं हिंदी में ताकि आप उसको लिख भी सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, मजे में रहिए, ठीक है। अब आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो एन इंटू यू से लिखे हुए हैं, ठीक है, एन इंटू यू से। तो देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां को हम क्या किससे लिखे हैं? एन इंटू यू से। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू का क्या मतलब है? यूनिट। यू का क्या मतलब है? यूनिट। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। करेक्ट है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अगर यदि हम अब एन, अब देखिए इसके टर्म्स में भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन के जगह पे हमने क्या लिखा? न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से यहां तक। और ये यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक। यूनिट का मतलब क्या होता है? सो मात्रक। मात्रक, किसी भी चीज का मात्रक आपको पता है ना, जैसे लेंथ का मीटर, मास का केजी जो अभी लिख रहे थे, टाइम का जो है सेकंड, टेम्परेचर का जो है केल्विन। करेक्ट। तो अब क्या हो गया? ये जो भौतिक राशियां हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जो है दोनों का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल लेंगे तो और मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया मास ऑफ काउ, है ना, मास ऑफ काउ। एक गाय का जो है द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, एक गाय का द्रव्यमान दिया है 200 kg। क्या दिया है? 200 kg। तो ये जो 200 है ना सोन्स, ये जो 200 है, ठीक है, मास ऑफ काउ। अब देखिए यहां समझा देते हैं आपको, यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझ लीजिए, जो मास ऑफ काउ जो दिया हुआ है, इसको जो है एक बार इरेज कर लेते हैं। एकदम अच्छे से इत्मीनान से समझना है, ठीक है। देखिए, मास ऑफ काउ, मास मास ऑफ काउ, काउ, ये कितना है? 200 kg। कितना दिया हुआ है? 200 kg, ठीक है, 200 kg। यानी जो गाय का जो द्रव्यमान है, ठीक है, ये जो गाय का द्रव्यमान है, मान है, द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, और काऊ का तो जानते ही हैं, गाय हुआ, ठीक है, ठीक है, यानी गाय का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है सर? 200 kg। यानी कि ये जो 200 है ना, यही है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 200 है, यही हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और ध्यान दीजिए, और ये जो केजी है ना, ये है यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक। अब ध्यान देना है, यहाँ पे एक हम लोग जो है भौतिक राशियां क्या ले लिए कि जो गाय का द्रव्यमान है या मास ऑफ काउ है, वो कितना हुआ? 200 kg। तो अब एक एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है ना कि ये गाय जो है 200 kg का है। अब इसका कंपेयर हम किसी दूसरे के साथ करें, किसी दूसरे के साथ करें, मान लीजिए कि जो है एक जो है मास ऑफ काउ 200 kg है, और एक हम आपको बता दें कि जो है मास ऑफ डॉग की जब बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि एक मास ऑफ डॉग है, ध्यान दीजिएगा, डॉग है, ठीक है, इतना तो ठीक है, इतना इंग्लिश कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना सीखना भी है। आगे चल के जब पता है, सुन, आगे चल के इंजीनियरिंग का जो बहुत सारे ऐसे बुक है वो हिंदी में नहीं मिलता है। डोंट वरी अबाउट इट, कि कुछ ही टाइम बाद जो है आप बहुत बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग ऑल्सो। डोंट वरी अबाउट इट। तो ठीक है, तो मास ऑफ डॉग जो है अगर हम यहाँ पे दे कि ये 20 kg का है। अब एक चीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आपको बहुत सारी चीजों को बताता है कि अब जैसे मास ऑफ काउ 200 kg का है, मास ऑफ डॉग 20 kg का है। क्वेश्चन क्या हम ये लिख सकते हैं कि एक जो 200 kg का एक गाय है, उसमें जो है कितने सारे जो है डॉग का जो द्रव्यमान है, जो मास है,
वो कितने के बराबर हो सकता है, यानी कितना डॉग आप रखेंगे कि ताकि जो है मास ऑफ काऊ हो जाए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करके बताता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि अगर यहाँ जो काऊ का जो मास है, यानी जो काऊ का जो मास है, ध्यान दीजिएगा, काऊ का जो मास है हम ये लिख सकते हैं 20 गुना है किसके मास से, डॉग के मास से, डॉग मास से, मास ऑफ डॉग या डॉग मास लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये फिजिकल क्वांटिटी कितना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपेयर करके भी बताता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये भी केजी में है और ये भी केजी में है, तभी आप कंपेयर कर पा रहे हैं। यानी कि समान यूनिट होना, समान मात्रक होना आपको सबसे पहले नीड होता है, सबसे पहला जरूरी होता है। यानी कि आप देखिए ये 220 डॉग का अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 20 में, अब देखिए 20 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने 200 लिखा है ना, तो 10 से ही हो जाएगा। देखिए 10 से ही हो जाएगा, यहाँ 20 की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए 10 से ही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना ले लिया 20 का, तो यहाँ पे 10 से ही हो जाएगा। देख लीजिए 10 ही डॉग का हो जाएगा। अगर 10 डॉग का मास तो 20 दहा के 200 केजी, वो एक काऊ के मास के बराबर हो गया। अगर 20 रखते तो वो 400 हो जाता, 2 काऊ के बराबर हो जाता। यानी कि इससे ये पता चला कि आप जो है यूनिट को कंपेयर करने का काम भी जो है फिजिकल क्वांटिटी में, अगर समान यूनिट है तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं सुन कि आप मार्केट से, दुकान से जैसे मान लीजिए कि आप 5 केजी राइस खरीद के लेके आए, ध्यान दीजिएगा 5 केजी राइस खरीद के लेके आए, तो उसमें आप 2 केजी राइस अगर अलग से और लेना चाहते हैं तो 5 और 2 केजी मिलकर के 7 केजी हो गया। यानी यूनिट केजी समान रहा तभी आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, हाँ 10 डॉग हुआ है, बिल्कुल 10 डॉग हुआ, समान कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 केजी माइनस करना चाहते हैं तो आपको 3 केजी हो गया, यानी केजी केजी था तभी माइनस किए, है ना। अब वहीं पे हम आपको बोल देते हैं कि जो 5 केजी राइस है उसमें से 2 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो 5 केजी राइस है, ध्यान दीजिएगा 5 केजी जो राइस है उसमें से अगर जो है हम 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर हम जो है कपड़ा को माइनस करना चाहते हैं, तो बताइए तो ये कोई बात बना? ये यूनिट समान है ही नहीं, ये केजी में है, ये मीटर में है ना। और कपड़ा वैसे भी उससे माइनस नहीं होगा, तो इसको एग्जैक्ट पोजीशन कौन बता रहा है? यूनिट। क्योंकि आपको सबसे पहले समान यूनिट होना चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, तब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं या फिर जो है डिराइव कर सकते हैं सर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ लेना है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी ये भी बताता है कि आपको सब कंपेयर करने में चाहे ऐड करने में आपको सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए, यानी मात्रक होना चाहिए। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया। आइए आ जाइए अपने, फिर अपने स्लाइड पे आते हैं। दूसरा हमने देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, देखिएगा 1 मिनट, कितना हो जाएगा 10। अच्छा ये तो उसका लिए हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हम वहां पे बताए हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, देखिए मास ऑफ काउ 200 केजी, मास ऑफ डॉग 20 केजी, ध्यान देना है। और यहीं पे मास ऑफ काउ को जो है हमने 10 इंटू मास ऑफ किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ डॉग के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डॉग, मास ऑफ डॉग। ठीक है, तो इससे कितना आसान हुआ ना यूनिट कंपेयर करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसमें देखिए अब इसका जो है क्वांटिटी, अब यही जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशियां है, वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो फिजिकल क्वांटिटी है 3 टाइप्स का। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि अब इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे मनीष कुमार का आया भी है कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब देखिए इसीलिए तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि जो हम जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं लिए, मात्रक उसका सेम नहीं है, यानी मात्रक होना सेम है ना। इसीलिए जो है भौतिक राशियां, अब देखिए अब इसीलिए जो है यूनिट एंड मेजरमेंट आपके लिए आवश्यक है कि पहले तो आप यूनिट तो सेम कीजिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए 5 मीटर जो है क्लॉथ में से 2 मीटर घटाना चाहते हैं, 5 मीटर कपड़ा में से 2 मीटर घटाना, बड़ी आसान तरीके से आप घटा लीजिएगा, फिर से यूनिट सेम हो गया, है ना। तो इसीलिए जो है यूनिट इसमें खूब सारा जो है आपका जो मतलब ये बताता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्ट पोजीशंस को बता सकता है कि किसमें से आपको ऐड करना है और किसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। आइए आगे बढ़ते हैं। यही फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी को जो क्लासिफाई किया गया, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, एक बार बड़ी आसान तरीके से समझ लीजिएगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, देखिए फंडामेंटल है, एकदम बेसिक है। ठीक है, मूल भौतिक राशियां, इसका क्या हिंदी होता है, मूल भौतिक राशियां। ठीक है, अब ये मूल भौतिक राशियां होता क्या है, ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में लिख लीजिएगा मूल भौतिक राशियां। ठीक है, ये कहा कि द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये वैसा राशि है जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं है, दूसरे राशि पे डिपेंड है ही नहीं। देखिए क्या लिखा है, डज नॉट डिपेंड्स, यानी वैसे सभी राशियां जो इंडिपेंडेंट है दूसरे किसी भौतिक राशियां से, तो वो सभी राशियां क्या कहलाएगा, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में भी लिख लिया डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है दूसरे किसी राशियां पे, तो वो सभी राशियां क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशियां कहलाएगा। हिंदी भी साथ साथ में आप लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाए। करेक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब ये जो मूल भौतिक राशियां होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। पिछले सेमेस्टर में जो है, पिछले वाले जो है सेमेस्टर में जो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये जो मूल भौतिक राशियां है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये कितने टाइप्स का होता है ना। तो यहाँ पे एक लाइन में समझिए कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 प्रकार का होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, तो 7 प्रकार का होता है। ठीक है, तो एकदम माइंड में यहीं से सेट होना चाहिए, आप चीजों को यहीं से याद करके चले जाइए ताकि जो है आसान रहेगा। और देखिए मजा आने वाला है फिजिक्स में। वैसे भी देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हम लोग ये जितना भी इन्वायरमेंट का जो भी फेनोमिना है, ये सारी चीजें दिखता है। अगर बॉडी मान लीजिए कि जो है मोशन में है, अगर बॉडी जो है कुछ वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पास जो है कुछ वेग है, तो समझिए कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि ये सारी चीजें दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे लाइट एनर्जी, अगर मान लीजिए कहीं से करंट ट्रांसफार्मर से आया है, लाइट जल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये काफी सारा जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मजे में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये 7 जो है मूल भौतिक राशियां यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, एक एक करके उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। हाँ सही है, करेक्ट है मनीष, करेक्ट है। आइए, इसका एक लगा होगा, हाँ यहाँ पे है। देखिए यहां से ऐसे ही आप लोग को कॉलम बना लेना है, कॉलम बना लेना है। एक तरफ लिख लेना है फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इसी में आप जोड़ सकते हैं फंडामेंटल, इसी में जोड़ सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे में देखिए अच्छे से स्लाइड बना दिया, दूसरे में यूनिट, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सर मात्रक। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा मूल भौतिक राशियां। और सिंबल माने किस चीज से उसको सिंबॉलिक किया जाता है, रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझना है और यही का यही याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होता है, लेंथ। अब देखिए लेंथ जो है, लेंथ सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसका यूनिट होता है क्या, मीटर, और इसका सिंबल हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सुन 1, देखिए स्मॉल m से। ठीक है, यूनिट को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल m से। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेंथ। लेंथ का मीटर एक बार फटाक से सभी देख लेते हैं, फिर एक एक करके देख लेंगे। दूसरा होता है मास। ठीक है, मास। द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। कमेंट सेक्शन में सब कोई छोड़िए, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, सब कोई छोड़िए, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कमेंट सेक्शन में छोड़िए। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं, लेंथ मास के बाद जो है टाइम। ठीक है, टाइम का जो है यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, माइंड में भी आ रहा था कि सर टाइम का तो मिनट भी होता है, टाइम का तो मिनट भी होता है, बिल्कुल सर मिनट भी होता है, लेकिन सेकंड हम लोग लेकर के चलते हैं, उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। करेक्ट है, इसको जो है सिंबल दिया गया है किससे, एस से, स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं ना इसको ऐसे भी डिनोट कर देता है, एस ई सी से भी, एस एस ई सी से भी, सेकंड को। ठीक है, तो एक ही चीज है सर,
इसको भी साथ में लिखते चलना है। तीसरा आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर यूनिट क्या होगा? केल्विन। ठीक है, केल्विन, और केल्विन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यूनिट की बातें करेंगे। बिल्कुल, एक बच्चे का आ भी गया, अंकित कुमार का 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर को हम लोग समझ लिए केल्विन से, केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर का हिंदी समझते हैं ना, ताप। मास का द्रव्यमान, लेंथ का क्या होता है? लंबाई। अच्छा, एक चीज सब कोई बताइएगा सुन, कि लंबाई में अगर मान लीजिए कि लेंथ के साथ ब्रेथ भी हो गया, जैसे एरिया आता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई का भी तो यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर लंबाई में अगर आपको मीटर आ जाए ना, तो सब उसी के अंदर आ जाए। चौड़ाई का भी यूनिट मीटर, हाइट यानी ऊंचाई का भी यूनिट मीटर, तो सबका क्या होगा? जैसे मीटर ही होगा। तो इसीलिए एक ही में वो सब चीज आ जाता है लेंथ में। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, या एक और चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कहीं कहीं आपको स्मॉल ए एम पी से भी डिनोट किया जाता है। करेक्ट है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ठीक है, तो 1, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? ए एम पी से भी, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता, हिंदी में लिख लीजिएगा। बच्चे बोल रहे सर थोड़ा सा हिंदी में जो है, ठीक है, एक बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिए, तो बिल्कुल लिख लीजिए। इसका ज्योति तीव्रता होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। याद रखना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करेक्ट है। कैंडेला को किससे डिनोट किया गया है? बताइए। स्मॉल सी डी से। सिंबल कौन सा दिया गया है? स्मॉल सी डी, करेक्ट है, स्मॉल सी डी। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ध्यान रखना है, ये लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, MOLE। ठीक है, पदार्थ का मात्रा, हिंदी में भी लिख लेना है। ठीक है, पदार्थ का मात्रा, इसका यूनिट होता है मोल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से, स्मॉल MOL से। तो दिस इज द 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशियां। सबको एक बार जो है याद कीजिए साथ में। सबसे पहले लेंथ, ठीक है, लेंथ, जहां पे है बोलते रहिएगा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में क्या आ जाता है सेंस? लास्ट में क्या आ जाता है? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और साथ में हमारा जो है एक क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, अगेन लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 जो है आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। यहीं पे याद हो जाना चाहिए। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट द 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको सातों वहां पे लिख दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। अब बताता है कि ना सबसे छोटा छोटा जो है सब लेंथ के लिए क्या होता है, मास के लिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइड में हम एक नया स्लाइड पे आपको बता देते हैं, ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। आ जाइए, ठीक है, आइए यहाँ पे समझा देते हैं। हमेशा सुन, टाइम पे जो है क्लास कैरी करना है। और देखिए सुन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आज आप जितना टाइम दोगे अपने आप पे, सुन, जितना टाइम अगर अपने आप पे दिया जाए, उतना ही कल बेहतर होने का आसार होता है। यानी जितना आप आज जो मेहनत कर लीजिएगा ना, कल होके ये मेहनत थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हर एक लेंथ के लिए बहुत सारे बातें करते हैं, लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स वगैरह की बातें भी करते हैं। लेंथ, ठीक है, अब लेंथ की बात हो रहा है, मान लीजिए इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, लेंथ का यूनिट तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं? मीटर, करेक्ट है। लेंथ का यूनिट क्या देखे हैं? मीटर। अब बताइए 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे देखिएगा, अब कुछ चेंज करने का हम आपको रूल बताते हैं। 1 मिलीमीटर में जो है कितना मीटर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ये तो समझ गया, इसको हम कर देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 1
इसको लेते हैं पीला वाला। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर, ध्यान दीजिएगा 1 मिलीमीटर में होता है। याद करने का तरीका 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3 मीटर। सारे बच्चे को याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे ना सुन, तो ये उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 10 टू पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 नैनोमीटर में, मीटर में 1 नैनोमीटर में कितना होता है बताइए? 10 टू द पावर -9 मीटर। एकदम याद कर लेना है सर, मीटर, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। साथ ही में ये तो एक जगह लिख लीजिए, माइनस वाला प्लस वाला में भी आ जाइए सुन। 1 किलोमीटर, ठीक है। एक प्लस वाला को थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। सब कोई बताइए तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में बता दीजिए कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में बताइए, बिल्कुल करेक्ट, 1000 मीटर, ठीक है। 1 मेगामीटर, 1 मेगा मीटर, मीटर, ठीक है। 1 मेगामीटर में होता है 10 टू, अच्छा इसको 10 टू द पावर 1000 है तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना सर, 10 टू द पावर 3। जितना जीरो होता है पावर में उतना चल जाता है, तो 1 2 3 जीरो, तो ऐसे 10 पावर 3 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1 मेगामीटर को 10 टू द पावर 6 मीटर, करेक्ट है, 6 मीटर। उसी तरीके से एक और बता दीजिए, 1 गीगा, गीगा मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 10 टू दी पावर 9 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए इतना सारा जो लेंथ का जो यूनिट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को कन्वर्ट करके हम लोग लिखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 6, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है मनीष कुमार, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। कहते हैं ना सुन कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। मोटिवेटेड रहना है सुन, आगे बढ़ते रहना है ना, हमेशा जुनून के साथ काम करना है। देखिए मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आपको बताएं कि अगर आप जो है ना एक छोटा छोटा बदलाव अगर आप आधे आधे घंटा भी अपने आप में ऐड कर रहे हैं, डे बाय डे आधे आधे घंटा भी ऐड कर रहे हैं, तो कल होकर वो आधे घंटे बहुत बड़ा होने वाला है। आधे घंटे से एक छोटा सा बदलाव, हाफ आवर का बदलाव आपके अंदर जो है बहुत जो है कामयाबी की ओर लेके चला जाएगा। तो आधे घंटे का बदलाव भी बहुत होता है, यानी कि बदलाव लाना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। किसी को अगर इंग्लिश का भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप डोंट वरी, आप सिंपल एक काम कीजिए, एक जो ऑक्सफोर्ड का आता है ना, ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वर्ड, मोटा वाला, थोड़ा सा मोटा वाला एक इंग्लिश वर्ड ले लीजिएगा, सिंपल समझिएगा, वर्ड ले लीजिएगा और उसको याद करते रहिए। जितना आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होगा, यू आर वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन्फ्लुएंटली, ठीक है। आप काफी कंफर्टेबल हो जाओगे इंग्लिश बोलने में, लिखने में तो हो गए ही हो, लिखना तो आ ही जाता है, बोलने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो आप वो ले लो। और एक चीज और काम करना बच्चा जी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप जो इंग्लिश पेपर कोई सा भी उठा लीजिए, खासकर हिंदुस्तान टाइम्स भी आप ले सकते हैं, उसका ना एक पेपर ले लीजिए, 20 दिन 25 दिन महीना दिन जो अंडरलाइन कीजिए, मोबाइल में एक डिक्शनरी का ऐप आता है, डाउनलोड करके वहां से उसका हिंदी निकाल कर पढ़िए, 6 महीने तक रिपीट कीजिए। आफ्टर 6 मंथ यू आर डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश इन्फ्लुएंटली, डेफिनेटली इस चीज को कंटिन्यूटी बना लीजिए।
तो और ये चीज आपके लिए आसान होने वाला है, और आगे जब सेमेस्टर में जब आप एग्जाम देंगे ना, तो बहुत सारा ऐसा वर्ड जो आता है जो आप उससे कंफर्ट हो जाएगा, और लिखना आंसर राइटिंग जो है आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए ये लेंथ में मीटर वाले में हम लोग का बात हो गया कि इतना इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा इसके बाद जो है इसको लिख लीजिएगा, इसी में एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मास के लिए भी। ठीक है, मास के लिए भी हम लोग देखते हैं। मास के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी, मास का हिंदी क्या होता है सर? द्रव्यमान। द्रव्यमान, करेक्ट है, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि 1 kg जो होता है, इसका केजी यूनिट होता है। ठीक है, किलोग्राम। एक मिनट है सर, थोड़ा सा बम्बल हो रहा है। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को हम लोग जो है शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 1 kg। तो 1 kg कितने के बराबर हो गया सर? 1000 ग्राम का। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 पाउंड है ना, किसी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है क्या? पाउंड जो है, किसी का बर्थडे आ रहा है तो मैसेज कर देंगे, है ना, फिर हम लोग पार्टी भी करेंगे साथ में। 1 पाउंड जो आप केक खरीदने जाते हैं, तो आपको कभी माइंड में रहता है कि वहां जाते हैं तो वो लिखता है कि 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड का केक बिक रहा है, मतलब 1 पाउंड का इतना प्राइस है, 2 पाउंड का इतना है। तो 1 पाउंड जो होता है ना, 1 पाउंड सबको याद रखिएगा, 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड ये होता है 453.6 ग्राम। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिखना है। देखिए हाफ केजी से कम हुआ, 453.6, कितना माइंड में आता है कि सर ये आधे केजी का है क्या, है ना? तो 400 बिल्कुल करेक्ट, 453.6 के आसपास बिल्कुल। ठीक है, तो इतना अप्रोक्स के आसपास होता है। ठीक है, 1 पाउंड। इसी में अगर हम लोग बातें करेंगे सुन, और जो है अगर मास वगैरह की अगर हम लोग बातें करेंगे, तो अब देखिए केजी में तो 1000 ग्राम का अब काम हो गया। ठीक है, 1 पाउंड की बात करें तो इतना के आसपास हो गया। ठीक है, बाकी जो है अब इसमें जो है किलोग्राम में ज्यादा आपको यूनिट देखने को मिलेगा नहीं, है ना। मीटर वाले में आपको बहुत सारा यूनिट देखने को मिल गया है, तो आप इसको भी यदि आप याद रखते हैं, काम कंप्लीट है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, किस केस में? द्रव्यमान के केस में, मास के केस में। ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे? आ जाते हैं, हम लोग थे इस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया था। दूसरा हम लोग का क्या था? दूसरा देखिए, तो दूसरा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। करेक्ट है, तो देखिए हम आज के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक बार समझा देते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। करेक्ट है, फंडामेंटल के बाद आ जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आ जाइए। पहला हम लोग समझ लिए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी यानी मूल भौतिक राशि है, जो किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं रहता है। सिंपल, वो कितने टाइप्स का होता है? तो 7 टाइप्स का होता है। सबका नाम याद है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट में था, उससे पहले क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातों आपके जुबान पे याद होना चाहिए, साथ में यूनिट के साथ। उसके बाद आ जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये एडजस्ट डायग्राम जो लिखा हुआ है ना, वो 7 जो टाइप्स जो हम लोग का था ना, उसका था। ठीक है, आज ये दूसरा में आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्या होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझना है। अब देखिए नाम में ही इसका जो है, ठीक है, नाम में ही इसका छुपा हुआ है। देखिए ना, डिराइव्ड मतलब ये डिराइव किया गया है, ये डिराइव टाइप का भौतिक राशियां है ना, डिराइव किया गया है। अब जो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या किस जो है से ही डिराइव किया जाता है। यानी वैसी राशियां, हिंदी में समझ लीजिए, वैसे राशियां जो किसी दूसरे जो है भौतिक राशियां से डिराइव किया जाता है, यानी उसके हेल्प से इसको लिखा जाता है, उसके हेल्प से इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, तो वो सभी भौतिक राशियां क्या कहलाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और किससे किया जाएगा? तो जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशियां से किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे लिखे हैं डीपीक्यू लिखे यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डीपीक्यू लिखे यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड्स रहता है। अब बताती है, आइए, कि द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है वो एक्सप्रेस किसके टर्म्स में किया जाता है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो गया।
है ना, विच देखिए लिखा भी है, विच इज डिपेंडेंस, बिल्कुल करेक्ट मनीष कुमार, विच इज डिपेंडेंस ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि वो इस किस पे डिपेंड्स करेगा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। अब इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे डिपेंड्स करेगा, आसान होना चाहिए ना कि कैसे कर रहा है, पता तो चले पहले। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, सुन कि पहले हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, जो हमने बोला है उसको जैसे पॉज करके प्ले कीजिएगा पीछे करके, हिंदी वाले लिख लेंगे उसमें, ठीक है। यानी कि वो सभी भौतिक राशियां जो है वो मूल भौतिक राशियां पे ही डिपेंड रहता है, उसी से डिराइव किया जाता है। वो सारे भौतिक राशियां क्या कहलाएगा, यानी वो सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट है। अब आता है कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब किसी चीज का एरिया हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए कि आयत का एरिया निकाले, रेक्टेंगल का एरिया निकाले, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई जो हम फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो था, भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां था, उसका यूनिट लंबाई का क्या होता था, मीटर, क्या होता था, मीटर, समझिएगा। और दूसरे ब्रेथ का भी हमने क्या बताया था कि ब्रेथ भी तो अब लेंथ ही तो है एक तरीके से, वो भी तो लंबाई में ही मेजर किया जा रहा है ना। 10 मीटर 20 मीटर जो भी है, जो है 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर सीजीएस में हो गया, लेकिन हम लोग एसआई की बात करेंगे तो किस में बात करेंगे, मीटर में, ठीक है। अब एसआई सीजीएस क्या होता है, आगे ये भी हमारे चैप्टर में आने वाला है, इसीलिए ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो लेंथ मीटर, ब्रेथ भी मीटर। तो अब देखिए लेंथ, लेंथ दो को मिल करके एरिया को डिस्क्राइब किया गया, डिराइव किया गया, जिसका यूनिट कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, कि अगर इसका भी मीटर इसका भी मिलकर कितना हुआ, मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। दूसरा हमने ले लिया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर, है ना। अब यहां पे देखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब माइंड में सोचिए कि हम लोग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देख रहे थे, तो मीटर किसका हम लोग देखे थे, लेंथ का, है ना, लेंथ का हम लोग मीटर देखे थे, और टाइम का हम लोग देखे थे सेकंड। यू गॉट इट वेरी वेल, कि लेंथ का हम लोग देखे थे मीटर, और टाइम का हम लोग देखे थे सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही आता है ना। तो अब देखिए दो गो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशियां मिल करके इसको डिराइव किया, पहला लेंथ वाला और दूसरा कौन सा है, टाइम वाला। तो आप इसे समझ रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, यानी जो वेग है, हिंदी में लिख लीजिएगा वेग, और इसका हिंदी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है, जो है हिंदी होता है विस्थापन, और टाइम का तो समझ रहे हैं समय, ठीक है। तो जो विस्थापन बाई जो है समय आया, तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से मेजर किए कि दो चीज मिल करके जो है मीटर पर सेकंड, यानी कि जो है इस वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया। वो दो चीज किसका था, तो मूल भौतिक राशियां का था। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशियां से ही एक्सप्रेस किया जाता है, उसी के टर्म्स में इसको जो है ये उसी पे डिपेंड करता है ना। उसी अब उसी के हेल्प से जो है वेलोसिटी। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, बताइए फोर्स, यहां पे लिखते हैं फोर्स यानी बल, सब कोई फॉर्मूला बताइए तो, फोर्स, फोर्स यानी कि हिंदी में आप पढ़े होइएगा बल, बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको एक बार जो है कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अंकित, मनीष, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ एकदम ऐसे ही लगे रहना है, जितना ज्यादा जो है आप हाँ जुड़ के रहिएगा उतना ही मजा आएगा। और डेफिनेटली देखिए सुन, अगर मेरे से आप क्लास कर रहे हैं, है ना, आपको बता दे सुन कि कर रहे हैं, तो हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक भी इसी एनर्जी में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक बच्चा का आ भी गया, बिल्कुल करेक्ट, एक बच्चा का आ भी गया, किसका, अंकित का आया है। अभिजीत गुड मॉर्निंग, यशवंत कहाँ थे, टाइम पे आया कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, टाइम का कदर करना जरूरी है, टाइम पे आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पर लास्ट टाइम में हम लोग पहुंच रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने पूछा है कि फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, सुन ध्यान देना है। फोर्स का यूनिट तो पहले बताएंगे, पहले फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसमें जो है हम आपको बहुत सारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताने वाले हैं, मतलब कम से कम बहुत बहुत सारा। क्यों बताने वाले हैं, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट आएगा, उसी यूनिट का यूज हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में आएगा।
यानी जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वहां पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जितना भी, जैसा अभी बहुत सारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, है ना, चार्ज यानी आवेश, ठीक है, प्रेशर यानी दाब, है ना, ये सबका जो फॉर्मूला के साथ में जो है हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। एक पूरा लिस्ट आपको दे देंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक करके बताएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसका यूनिट भी लिखेंगे। आइए, दो बच्चे का भी आ गया, मनीष कुमार का भी जो है यहाँ पे आ गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्स। अच्छा सुन, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाएगा ना, मास इनटू, दिख रहा है, कलर चेंज करे क्या? रुकिए, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीन है ना, तो थोड़ा सा ग्रीन देखने में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, आ जाइए। फोर्स का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होता है। तो अब ध्यान देना, सुन, मास का यूनिट क्या हो गया, सबको बताइए, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है आपको बता देते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है ना, त्वरण जो होता है ना, त्वरण को भी हम अलग से बता देते हैं। जो एक्सेलरेशन जो होता है ना, यहाँ पे देख लीजिए, रेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है, ये जो होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी यहां बाय टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे बता देते हैं। एक न्यू स्लाइड हम लोग लिए थे ना, कहीं पे बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। आज यहाँ इसमें हम लोग क्या लिए थे, पहले सबसे पहले समझ लीजिए, एक्सेलरेशन 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 हिंदी क्या होता है, त्वरण। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल, हाँ यूनिट भी आ रहा है बच्चे का, बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, साथ में फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, वेलोसिटी बाय टोटल टाइम या टाइम टेकन, ठीक है। इसी पे कहीं कहीं ये भी लिखा होगा, चेंज इन टाइम भी बोल दिया जाता है कि किस टाइम में जो है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी यानी वेग, वही फॉर्मूला आता है त्वरण का, यानी कि जो वेग में जो चेंजिंग आता है, जो टाइम टेकन। अब टाइम टेकन मतलब समझ रहे, कि मतलब मान लीजिए कि 1 से लेकर 4 सेकंड पे किसी बॉडी का, किसी बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा 4 से 8 मीटर पर सेकंड, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आप देखिए, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, वेलोसिटी अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये क्या होता है, बताइएगा, मीटर पर सेकंड, बारीकी से समझना है, मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो अब मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड और एक और टाइम टेकन का सेकंड, तो मिल करके कितना हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आया हमारा क्या, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मीटर पर सेकंड में बारीकी से समझना है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और इसी में हम लोग बात किसकी कर रहे थे, फोर्स की। अब सारे स्टूडेंट्स बताएंगे फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, सब अभी जस्ट बताए थे मूल भौतिक राशियां में, करेक्ट है, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, बताइए, इसका एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक साथ इसको हम लिख सकते हैं, एक साथ इसको लिख सकते हैं कि इसका एक साथ यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है कि देखिए, सबको एक चीज और पता होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, बल का यूनिट जो होता है, ये जो बल है, ठीक है, किसमें कितना है बल, है ना, ये जो बल है इसका यूनिट एक न्यूटन भी होता है ना। लेकिन न्यूटन से, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ न्यूटन एग्जाम में नहीं पूछेगा, न्यूटन से तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। फॉर्मूला में क्या पता चल रहा है कि मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का केजी होता है और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो है फॉर्मूला क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक तो आप यूनिट अलग से याद रखिएगा ही कि इसका एक और यूनिट क्या होता है, न्यूटन,
न्यूटन। ठीक है, सारे बच्चे अगर यदि पता होगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला ना कि द्रव्यमान और त्वरण का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। यानी कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है जो है इसको, फोर्स को, बल को, है ना। तो इससे आपको पता चला ना कि अच्छा ये दिस इज द पार्ट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो इसका दोनों यूनिट याद रखिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को क्या कमेंट करना है कि 1 न्यूटन में जो है, 1 न्यूटन में जो है कितना आपका जो है डाइन होता है ना। डाइन एक्चुअली फोर्स का सीजीएस यूनिट है। ठीक है, आगे ये पूरा जब यूनिट का भी हम डिराइव जब करेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 1 न्यूटन में किसका 1 सीजीएस क्या होता है। उसमें तो 2-3 और बता देंगे, सीजीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, एमकेएस क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट। तो यहाँ पे, यहाँ तक जो आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में जो है, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम पूरा डिटेल कर देंगे और सारा एग्जांपल लेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, जहां पे भी है पेन कॉपी निकालिए, पढ़ने बैठिए, सबको लिखिए एक साथ और साथ ही साथ कंप्लीट भी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू। हो गया।